हमारी आज की कहानी हमारे फेवरेट कपल की है। आई होप कि आप लोग एंजॉय करो। कहानी के स्टार्टिंग में मोमो एक क्लब में काम कर रही थी। वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स किया करती है। उसकी फ्रेंड आके कहती है कि ये सब कुछ तुम अपने बॉयफ्रेंड यान के लिए कर रही हो ना। पिछले 3 सालों से तुम उससे इतना प्यार करती हो, अपनी पूरी कमाई का आधा हिस्सा तुम उसके पढ़ाई के लिए और उसके खर्चे के लिए दे देती हो। आई होप कि तुम दोनों जल्दी ही शादी कर लो। यही सोचते हुए मोमो खुश हो रही थी कि पिछले 3 सालों से वो यान के लिए इतना कर रही है। वो उससे प्यार करती है। वो बेचारा गरीब था, उसके पेरेंट्स भी गरीब थे। दैट्स वाई मोमो अपनी कमाई का आधा हिस्सा यान को दे दिया करती थी। दिल तब टूट जाता है जब वो सामने यान को देखती है किसी और अमीर लड़की के साथ। वो जाते ही वहाँ पर उससे क्वेश्चन करने लगती है कि वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है तो फिर यान उसे धोखा क्यों दे रहा है। यान मोमो से कहता है, मुझे अमीर लड़की चाहिए थी। जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे दिए हुए पैसे से सिर्फ मेरा खर्चा निकलता था, ना कि मेरे शौक़ पूरा होते थे। दैट्स वाई। मोमो उस पर गुस्सा आ जाती है और कहती है, ठीक है, अगर ऐसा था तो तुम मुझे पहले कह देते ना, हम यहाँ पर ब्रेकअप कर लेते। कि ड्रामा करने का क्या ही ज़रूरत था। यान का कहना था, तो क्या कहता मैं, जो भी तुम्हारे साइड से फ्री के पैसे आ रहे थे, क्या ही प्रॉब्लम है उन्हें रखने में। मोमो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो सीधे तरीके से यान से वहाँ पर ब्रेकअप कर लेती है। करना भी उसे यही चाहिए था। बट उसके जाने के बाद उसकी नज़र पड़ती है वो लड़की जीजी पर, जो कि अपने डैड से बात कर रही थी। और देखने से ही लग रहा था कि उसका डैड उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। मोमो सोचती है जिस लड़की के साथ उसके बॉयफ्रेंड यान ने उसे धोखा दिया है, क्यों ना उसे रिवेंज लेने के लिए वो उसके डैड को पटा ले। यही सोचते हुए अब वो अपना चाल चलती है। उसे क्या पता था कि जिसे वो अपना एक शिकार समझ रही है वो खुद ही एक शिकारी है और वो मोमो को पटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जीजी यहाँ पर अपने डैड से बातें कर रही थी। उनके जाने के बाद मोमो उसे एक मेल मॉडल समझ करके हुआ से बात करने के लिए जाती है। उसे वो एज पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। मोमो से कह रही है कि तुम अब भी ये सब कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी ये सब कुछ झेल तो पाती होगी ना। वो से कहता है, जितना मैं ज़्यादा एज का दिखता हूँ उतना एज का हूँ नहीं। और रही बात यहाँ पर इस चीज़ की कि मुझे कैसे यहाँ पर बिज़नेस मिलते हैं, तो हाँ, बिज़नेस कुछ खास नहीं है। मोमो के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, तो क्यों ना आज मैं तुम्हें बुक करूँ। आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ सेलिब्रेट करना। वो यही तो प्लान कर रहा था और वो मोमो का बात मान जाता है। वो उसे घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि पहले वो मोमो से पूछता है कि यान कौन है। मोमो से चीज़ें क्लियर कर देती है कि यान उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, जिससे कि उसने ब्रेकअप कर लिया। हाँ, उसका कनेक्शन जीजी से वो उसे रिवील नहीं करती है। फिर वो हुआ से पूछती है कि आखिरकार वो ये काम क्यों करता है। वो देखने में अभी थोड़ा यंग है तो उसे कुछ और काम करना चाहिए। उसे नहीं पता था कि उस क्लब का ऑनर है वो, ना कि मेल मॉडल है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली सुबह मोमो की नींद खुलती है तो हुओ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। मोमो थोड़ी ऑकवर्ड थी, नीचे जाती है तो वो कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या खाना पसंद है, दैट्स वाई मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत कुछ मंगा ली है। मोमो से पूछती है कि तुम्हारा मंथली सब्सक्रिप्शन क्या होगा, क्योंकि अब वो को थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रखना चाह रही थी, तभी तो वो उसके लिए फील करेगा। इस बात पर वो से कहता है कि तुम सच में मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन क्या अफोर्ड कर सकती हो। वो कहती है, हाँ, मैं थोड़ी और ज़्यादा काम करूँगी, क्योंकि कल की तुम्हारे सर्विस से तो मैं सेटिस्फाइड थी, इसी वजह से। वो ऐसा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सोच के बताऊँगा। खैर, मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस खरीदा है। मोमो उस ड्रेस को रख लेती है। आफ्टर दैट वो मोमो को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। वो मोमो को कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि अब तुम मेरे साथ हो, और अगर तुम मुझे कभी किसी और लड़के के साथ दिख गई तो फिर तुम्हारी मैं क्लास लगाने वाला हूँ। मोमो सोच रही थी कि ये फर्स्ट मीटिंग के बाद ऑब्सेशन थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। वो मोमो को कॉलेज छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। मोमो कॉलेज के लिए अंदर जा ही रही थी कि तभी वो यान को देखती है। अभी वो यान से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे पीछे जीजी आ जाती है। अब यान जीजी का चमचा बन करके घूम रहा होता है। कॉलेज में तो सबको ऐसा लगता है यान और जीजी ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जीजी को भी मोमो के बारे में पता था।
मम्मा यहाँ पर कहती है कि देखो मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इन 3 सालों में अब तक मैंने यान पर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। तो तुम तो बहुत ही अमीर हो, तो क्यों ना तुम अपने बॉयफ्रेंड के बदले मुझे वो पैसे दे दो, क्योंकि मैं तो तुम लोगों की तरह अमीर हूँ नहीं ना, तो मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। सारे लोग कॉलेज में बात करने लगते हैं कि यान खुद को बड़ा अमीर दिखाता था, वो तो जीजी के पैसों पर पल रहा होता है। और यहाँ पर जब जीजी ऐसा मोमो ऐसा कहती है तो जीजी के पास फ़िलहाल पैसे नहीं थे। वो अपने डैड हो को कॉल करती है। वो दूर से ही इनके इस ड्रामे को देख रहा होता है। जब जीजी उनसे और पैसे मांगती है तो वो उसे मना कर देता है और कहता है, तुम्हारा इस मंथ का अलाउंस मैंने तुम्हें दे दिया और इससे ज़्यादा तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले हैं, कह के वो फ़ोन कट कर देता है। जीजी को लगता है आज तक उसके डैड ने कभी उसके खर्चे रोके नहीं थे, तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर जीजी का मुंह बन जाता है। मोमो से कहती है, क्या हुआ, इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। जीजी कहती है, अगले महीने जब मेरी मंथली अलाउंस आएगी तो मैं ज़रूर ही दे दूँगी। मेरे बॉयफ्रेंड से तुम दूर रहो। फिर वो यान को वहाँ से लेके जाती है। जब वो अपने डॉर्मेट्री में जाती है तो उसकी फ्रेंड आती है। वह कहती है, तुम सैड नहीं हो, यान ने तुम्हें धोखा दिया। मोमो कहती है, नहीं, जब वो कांड कर चुका है तो फिर उस गधे के पीछे रोने का क्या फ़ायदा है। वैसे भी वो एक गोल्ड डिगर है और जीजी के पीछे उसके पैसे के लिए गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी उसे हुआ का मैसेज आता है। वो उसे अपने साथ डिनर करने चलने के लिए बोलता है। मोमो उसका इंटरेस्ट खुद में बनाए रखने के लिए रिसेंट उसके साथ डिनर डेट पर जाने से मना कर देती है। जैसे ही वो अगले दिन कॉलेज से निकल रही थी तभी एक लड़का आ करके उसे कन्फेस करने लगता है और बोलता है कि तुमने जितना यान पर खर्च किया है मैं उससे डबल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो मोमो उसे मना कर रही थी, लेकिन जब वो ये देखती है कि एक्चुअल में वो दूर से इन सिचुएशन को देख रहा है तो वो लड़के को कहती है ठीक है, वो उसे सोच के बताएगी। वो भीड़ में से बाहर आता है, मोमो के पास जाता है और बोलता है कि मोमो मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे दूर रहोगे तो बेहतर होगा। वो लड़का कहने लगता है कि तुम मुझसे एज में इतना ज़्यादा हो, मोमो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। लेकिन मोमो को वहाँ से लेके जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी फ्रेंड उस लड़के को पैसे दे रही थी, ये करने के लिए उसने ऐसा काम दिया था। कार में हो मोमो से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे एज में बहुत ज़्यादा हूँ और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना डिज़र्व नहीं करता। मोमो से कहती है, एज मैटर नहीं करता है, अगर तुम मेरे लिए सिंसियर हो तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। वो से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ उस रात रहने के बाद तुमसे बहुत ही ज़्यादा वाला अटैचमेंट हो चुका है, तो अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड तो सोच भी नहीं सकता। ये कहते हुए वो मोमो को किस कर लेता है। मोमो यही प्यार, यही बेचैनी तो हो की आंखों में देखना चाह रही थी, और अब जब उसे अपना प्लान सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहा था तो वो बहुत ही खुश थी। अगला सीन आता है जहाँ पर कि वो अपने दोस्त के साथ था। ये वो दोस्त था जो कि जीजी का फियांसे हुआ करता है, लेकिन उसने कभी जीजी ने कभी उसे भाव ही नहीं दिया था। यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो मोमो जो कि यान की गर्लफ्रेंड रह चुकी है उसके साथ क्या प्लान कर रहा है। उसका फ्रेंड भी सोच रहा था मेरा दोस्त तो कुछ ज़्यादा ही बदमाश है। अगले दिन हो के दिए हुए ड्रेस को मोमो देखते हुए सोचती है कि कितना प्रिटी है। उसने उसे पार्टी में बुलाया हुआ था। वो उसे पहन करके उस पार्टी में चली जाती है जहाँ पर कि वो अपने दोस्त के साथ था। वो मोमो को देख करके बात करने लगता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है, ये सच में एज में कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है। फिर चुप ही हो जाता है बेचारा, क्योंकि हुओ की आंखें इतनी गुस्से से भर गई थी कि वो देख ही रहा था। मोमो यहाँ पर यान को शौक देने आई थी। जब यहाँ पर यान और जीजी आते हैं, जीजी का जिद था कि वो यान से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। वो तो उसे साफ मना कर देता है, लेकिन जीजी का जिद था कि नहीं, उसे उससे ही शादी करना है। तभी उनकी नज़र मोमो पर पड़ती है। कहने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। मोमो बहाना कर देती है कि वो तो सिर्फ पार्टी एंजॉय करने के लिए आई थी। वो ये दिखाती कि उसे कुछ भी नहीं पता यान और जीजी के बारे में। यान यहाँ पर जीजी को शादी करने के लिए प्रपोज करता है और वो मान भी जाती है। हो को वह देख के गुस्सा आने लगता है। मोमो से काम डाउन करते हुए कहती है, ये उनकी मर्ज़ी है, जीजी अब बच्ची नहीं है तो तुम उन्हें शादी करने से नहीं रोक सकते हो। फिर वो से पूछती है कि ये सच में तुम्हारी बेटी है, क्योंकि तुम दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। वो से कहता है, मेरे पास्ट के बारे में तुम्हें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा।
और मोमो को किस करके अपना प्यार जता रहा था। वहीं दूसरी तरफ यान और जीजी दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। यान को तो ये लग रहा था कि जीजी इतनी अमीर है और जीजी से शादी करके वो भी उसी की तरह अमीर बन जाएगा। शादी का सर्टिफिकेट ले करके वो लोग अपना फुल ऑन लवी डबी होके घूम रहे थे। मोमो की फ्रेंड उनकी फ़ोटो खींच लेती है, मोमो के कहने पर सोशल मीडिया पर भी डाल देती है। अब सबको पता चल चुका था हुओ की बेटी जीजी ने एक गरीब लड़के से शादी कर लिया है। हुओ यहाँ पर आता है तो मोमो ऐसे एक्टिंग करके उसे दिखाती है जैसे कि उसे पता ही नहीं था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हुओ को इस न्यूज़ के बारे में तो पहले से ही पता था। हुओ गुस्सा करने लगता है तो मोमो उसे काम डाउन करते हुए कहती है कोई बात नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है, हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अब वो दोनों जब शादी कर ही ली है तो फिर उन्हें भी अपना लेना। वो मोमो से कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ और हमारे भी बच्चे हों। मोमो कहती है ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है और मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो उसे वक्त देने के लिए तैयार था। अगले दिन वो मोमो को कपल रिंग बाई करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ उसे एक कॉल आता है। वो उसे रिंग पसंद करने के लिए बोल करके शॉप से बाहर बात करने के लिए चले जाता है। मोमो यहाँ पर डिज़ाइन पसंद कर ही रहे थे कि तभी यान और जीजी आ जाते हैं। वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम हमें पीछा करते करते यहाँ आई हो। मोमो से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यान को फॉलो कर रही हूँ, जब तुमने उससे शादी कर ही ली है तो मुझे इस कचरे को रखने का कोई शौक़ नहीं है, और अगर तुम्हें ये रिंग ख़रीदना है तो तुम खरीद सकते हो, लेकिन उससे पहले तो तुम्हें मेरे पैसे दे देने चाहिए। जीजी हो को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, उसके सारे कार्ड्स उसने फ्रोज कर दिए थे। काफ़ी कॉल करने पर वो फ़ोन उठाता है। जीजी कहती है डैड आपने मेरे कार्ड्स क्यों ब्लॉक कर दिए। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा करके रखा हुआ था, तुम इस तरीके से हरकत अब नहीं कर सकती हो। अब जीजी का तो मुँह ही बन जाता है। मोमो यान को कहती है तुमने जो जीजी के पैसे से ये ड्रेस पहना हुआ है तो वो बहुत महंगा होगा, एक काम करो तुम ये ड्रेस ही दे दो, मैं इसे रीसेल करके अपने पैसे निकाल लूँगी। अब जीजी को काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रहा था तो वो यान को यही करने के लिए बोलती है। यान सोचता है कोई बात नहीं, एक ड्रेस देने के बाद वो मोमो के पैसे चुका देगा, उससे पीछे छूट जाएगा और फिर जीजी उससे थोड़ी इम्प्रेस हो जाएगी। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, शॉप पर ही वो यहाँ पर अपना ड्रेस ओपन कर देता है और ड्रेस को रीसेल करने के बाद मोमो को जितने पैसे चाहिए थे अप्रॉक्स उतने पैसे मिल जाते हैं। वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ से चली जाती है। यान जीजी को अपना फेक प्यार दिखाना नहीं भूलता है और ये सब कुछ हो और मोमो के सामने हो रहा था। मोमो को तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो ये दिखा रहा था कि उसे बुरा लग रहा है कि जीजी उसकी बात नहीं मान रही है। मोमो से समझाती है कोई बात नहीं, ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है नहीं, वो तो आने वाला वक्त दिखा ही देगा। हो को मोमो नहीं बताती है कि ये दोनों शॉप पे उससे मिले थे और मोमो ने क्या किया, उसे क्या पता था कि वो सारी चीज़ों पर नज़र रखा हुआ है। जब वो लोग घर जाते हैं तो वो जीजी पर काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उसने मना करने के बावजूद भी यान से शादी कर लिया था। वो जीजी को कहता है कि मैं अब तुम्हें मंथली अलाउंस नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें अपने खर्चे खुद निकालने होंगे, तुम्हें कंपनी ज्वाइन करना है तुम कर सकती हो। यहाँ अब भी जीजी के साथ इसलिए था कि कोई ऐसा लग रहा था कि वो हो की बेटी है ना, आज नहीं तो कल वो उसे अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा देगा ही देगा। अगले दिन यान और जीजी अपनी शादी का पार्टी दे रहे होते हैं। सारे मेहमानों को बुलाए हुए थे, यान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है, उसे देख करके वो लोग कहने लगते कि क्या वो उन्हें यहाँ भी फॉलो करने के लिए आई है। इस बात पर मोमो हंसते हुए कहती है कि उसके पास इतना फुर्सत नहीं है। तभी वहाँ पर जो हो होता है वो मोमो को सेव करने के लिए आ जाता है। यान और जीजी को पता चलता है कि मोमो अब हो की फियोंसे है। वो जीजी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आगे से ये तुम्हारी स्टेप मदर होने वाली है। यान और जीजी को नहीं चाहते हुए भी ये बात एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो दोनों तो यही सोच रहे थे कि मोमो जानबूझकर के हुओ को पटा रही है ताकि वो उनसे बदला ले सके। आफ्टर दैट जीजी बहुत गुस्सा में थी। यान उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि क्या ही हो गया, अगर वो तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड बन गई तो वाइफ थोड़ी ना बनी है। दूसरी तरफ मोमो उनकी बातों को सुन रही होती है, अपने रिवेंज को बहुत ही केयरफुली प्लान कर रही होती है। और वो तो मोमो से सच में प्यार करने लगा था, लेकिन मोमो को उसके साथ रहते रहते उससे प्यार हो गया था। अगली सुबह जो यान और जीजी होते हैं वो आ करके मोमो को परेशान करने लगते और बोलते हैं पहली बात कि तुम अभी हमारी स्टेप मदर बनी नहीं, और दूसरी बात जब इस घर में हो तो जाओ हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ।
मोमो चुपचाप ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। उन दोनों को लगता है कि ये बड़ा ही हमारी बात मान रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है। मोमो को पता था कि वो यहाँ पर उसे ढूंढते हुए ज़रूर ही आएगा। अब जब वो मोमो को किचन में काम करते हुए देखता है तो वो यान और जीजी पर भड़क जाता है और बोलने लगता है कि तुम लोगों ने इसे अपनी नैनी बना करके रखा हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो से घर का काम कराने का, ये मेरी फियांसे है। यान और जीजी उससे सॉरी बोलने लगते हैं। मोमो कहती कोई बात नहीं, अब से हम दोनों फैमिली ही तो है ना, क्या हो गया अगर मैंने यहाँ पर इनके लिए ब्रेकफास्ट बना ही दिया तो। वो वार्न करता है कि ये इन्हें परेशान करना बंद करे। मोमो का हाथ थोड़ा सा जल गया था खाना बनाते हुए, तो वो उसे दवा अप्लाई करने के लिए लेके जाता है। इधर जीजी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसका डैड उस पर चिल्ला रहा था मोमो की वजह से। यान उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि हमें दिमाग लगा करके मोमो को हुओ के लाइफ से अलग करना होगा। वो दोनों तो यही प्लान कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो मोमो का केयर कर रहा होता है और वो सोच रही थी कि जिस बंदे का वो इस्तेमाल कर रही है अपना रिवेंज लेने के लिए, वो एक्चुअल में इतना जेन्युइन था। उसे हुओ के साथ अच्छा लगने लगा था। वो मोमो से प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा उसे कभी बुली नहीं होने देगा। हालांकि मोमो को ये बात नहीं पता था कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। अगले दिन जो यान था, एक मेड गलती से उससे टकरा जाती है तो उस पर चिल्लाने लगता है। मोमो उस मेड को वहाँ से जाने के लिए कहती है। यान उसे कहता है तुम्हारा ये चाल यहाँ नहीं चलने वाला है, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। जीजी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। मोमो को कहती है मेरे बंदे से दूर रहो। मोमो हंसते हुए कहती है मुझे कचड़े में मुंह मारने की आदत भी नहीं है, ये कचड़ा तुम ही को ही मुबारक। ये बोलते हुए जो जीजी थी वो मोमो को अपने साथ एक फैमिली पार्टी में चलने के लिए कहती है। मोमो ज़्यादा कुछ सोचे बिना उनके साथ चली जाती है। जो हुओ की एक्स वाइफ थी वो यहाँ पर आती है और जीजी उसकी बेटी थी, तो वो उससे मोमो का इंसल्ट करने के लिए बोल रही होती है। मोमो कहती है एक्स वाइफ को एक्स वाइफ की तरह ही होना चाहिए। लेकिन वो और जीजी के जो और दोस्त लोग थे जो कि अमीर घराने से बिलोंग करते थे, वो लोग मोमो को बुली करने लगते हैं। तभी वो यहाँ पर मोमो को देखने के लिए आ जाता है। उसे पता चला था कि उसकी एक्स वाइफ उसकी प्रेजेंट फियांसे को बुली कर रही है। तो अच्छा, आपको यहाँ का ये सिचुएशन किसी बॉलीवुड रीसेंट मूवी से मिलता जुलता नहीं लगता है? अगर आपको उस मूवी का नाम सच में पता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। और उसका अभी रिसेंटली ही मूवी लॉन्च हुआ है सबके सामने। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस चक्कर में मोमो को यहाँ पर ब्लीडिंग भी होने लगती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी और ये बात मोमो को पता नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा जीजी और उसके दोस्तों पर गुस्सा करता और कहता है तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं मोमो को हॉस्पिटल लेकर के जाता हूँ। मोमो भी काफ़ी घबराई हुई थी। हॉस्पिटल जाने पर उन्हें पता चलता है कि मोमो प्रेग्नेंट थी और अब बेबी अबॉर्ट हो चुका है। जीजी को तो ऐसा लगता है कि मानो उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अगर उन्हें एक बेबी हो जाता तो फिर जो वो था वो यान जीजी को और ज़्यादा कम भाव देने लगता। इस बात पर वो जीजी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या करना चाह रही हो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूँ। वो यहाँ पर हो को काम डाउन होने के लिए बोलती है। वो यहाँ पर उसे कहता है कि तुम अब भी उसे बचाने का कोशिश कर रही हो। मोमो कहती कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस बेबी के लिए तैयार नहीं थी, मुझे अपने क्लासेस भी कंप्लीट करने हैं। उसकी फ्रेंड से समझाती है कि तुम अपनी हेल्थ को मजाक में नहीं ले सकती। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो की एक्स वाइफ उससे मिलने के लिए आती है और यहाँ पर मोमो से कहती है मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ, तुम बात कर लो। उसकी एक्स वाइफ का कहना था, यानी नियान का हो से कहना था कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी थी। वो कहता है कि तुम भी जानती हो कि मैंने सिर्फ उसे फैमिली की वजह से तुमसे शादी की थी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था और तुमने अपने लालच पे कंट्रोल नहीं किया, मेरी ही कंपनी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, दैट्स वाई मैंने तुमसे डाइवोर्स ले लिया। ये सब कुछ करने के बाद वो घर जाता है। मोमो उससे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करती है। अगले दिन जीजी अपना गुस्सा यान पर निकाल रही थी। जिस तरीके से हुआ का बिहेवियर उसके लिए होते जा रहा है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे जीजी से अपना रिश्ता तोड़ने में। और यहाँ पर वो कंपनी में जॉब करने के बहाने कंपनी पहुँच जाती है, ये सोचते हुए कि वो कम से कम अपना एक अच्छा पोजीशन तो सिक्योर कर ले। मोमो भी यहाँ पर अपना ऑफिस में हो के ज्वाइन करने का प्लान कर रही थी आफ्टर ग्रेजुएशन। जीजी जाके शो ऑफ करने लगती है कि तुम तो हो के पास पैसे के लिए हो। मोमो से कह रही है कि ऐसा नहीं है, मुझे सच में अब उससे प्यार हो चुका है।
तभी वो यहाँ पर आ जाता और वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है कि वो मोमो को बुली ना करे। हालांकि मोमो को नहीं पता था कि वो इनकी बातों को सुन रहा है। मोमो से कहता है कि तुम वो मोमो से कहता है कि तुम ना थोड़ा इससे दूर ही रहो, ये लड़की ऐसे ही तुम्हें परेशान करते रहती है। अब यहाँ पर मोमो कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तुम हो ना मुझे सेव करने के लिए। मोमो वहाँ से निकलती है तो यान उससे बात करने के लिए आता है। वो उसे ऑफ़र देते हुए कहता है नो कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें भी तो मेरी तरह अमीर बनना था, इसी वजह से तुमने हो को चूज किया था। क्यों ना हम दोनों ही मिल करके दोनों बाप बेटी को उल्लू बनाते हैं और उससे शादी करके हम दोनों भी साथ में रहेंगे। मोमो उसे थप्पड़ मारते हुए घर में अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोग अपने अपने कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। जीजी यान से लेकर के एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जाती है जो कि किसी को पसंद नहीं आता है। बारी यहाँ पर मोमो की आती है। जब मोमो यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देती है तो सबको काफ़ी पसंद आता है। ये देखते ही जीजी काफ़ी जलस महसूस करने लगती है कि मैं वो की बेटी हूँ, फिर भी मेरा प्रेजेंटेशन किसी को पसंद क्यों नहीं आ रहा है। वो यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करते हुए कहता है ऐसे ही काम करोगे तो मैं तुम्हें कंपनी में क्यों ही रखूँ, तुमसे अच्छा तो मोमो ही काम कर रही है। मोमो से कहती है हाँ क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ाई किया है ना, लड़के पटाने का कोर्स नहीं किया है ना। आफ्टर दैट वो दोनों घर जाते हैं। वो मोमो से कहता है कि तुम सच में काफ़ी टैलेंटेड हो और मुझे अच्छा लगा जो तुमने मेरे कंपनी में काम करने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मोमो से कहती है कैसे न करती, तुमने इतने प्यार से जो बोला था। वहीं दूसरी तरफ यान और जीजी लड़ रहे थे। वो बात बात पर यान को थप्पड़ मार देती थी। तब यान को अपनी गलती का एहसास होता है। मोमो उससे इतना प्यार करती थी और उसने उसे खो दिया, लेकिन अब भी उसे जीजी के पैसों का लालच था, तो वो मोमो को कंपनी से निकालने का प्लान कर रहा था। लेकिन वो इतना आसान नहीं होने वाला था। जीजी बार बार मोमो को बोल रही थी कि ये प्रोजेक्ट उसे दे देने के लिए। मोमो से कहती है तुम अगर संभाल पाती तो मैं दे देती, मुझे क्या ही प्रॉब्लम था, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुमसे नहीं संभलने वाला है। जीजी को ये बात ईगो पर लग जाता है और वो कैसे न कैसे करके ये प्रोजेक्ट लेने ही वाली थी। जब जीजी वो प्रोजेक्ट नहीं देती है तो वो अपनी मॉम के पास यानी नियान के पास जा कर के कंप्लेन करने लगती है। वो कि कंपनी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी जा करके बता देती है। इससे तो जीजी को फ़ायदा ही होने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इससे उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जीजी के जाने के बाद मोमो नियान से मिलने के लिए जाती है। वह कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम्स हो रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। दोनों साथ में काम करते हैं। आफ्टर दैट अगले दिन वो कंपनी जाती है जहाँ पर की मीटिंग में सब कुछ यहाँ पर मोमो ने संभाल लिया था। जीजी ने चीज़ों को ख़राब करने का कोशिश किया था, ये सोचते हुए कि जो मेरा नहीं हो सकता वो मैं किसी और का होने नहीं दूँगी। और मोमो यही तो चाह रही थी, वो के नज़र में जीजी को और बुरा साबित करना। वो भड़क जाता है कि तुम्हें पता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, फिर भी तुमने ये कांड किया। नियान यहाँ पर आती है। वो और देख के गुस्सा करने लगता है। मोमो से कहती है जो गलती जीजी ने की है उसे सुधारने के लिए मैंने पहले ही नियान से बात कर लिया है, हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हमारी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मोमो की बात मान जाता है और यहाँ पर वो अपनी कंपनी के प्रॉब्लम को संभाल लेती है। अब जो कुछ भी यहाँ पर जीजी ने किया था वो बातें यहाँ पर सामने आ जाती हैं। खुद नियान ने जीजी को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं किया था। जो कुछ कांड भी यहाँ पर जीजी ने किया था उसके वजह से उसे अगले कुछ दिनों में जेल में रहना था, क्योंकि उसने बिजनेस फ्रॉड किया था यहाँ पे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यान तो गोल्ड डिगर था। जब देखता है कि जीजी उसकी असली बेटी नहीं है, यानी वो की असली बेटी नहीं है, ये बात उसे पता चलता है, तो अब वो उसे छोड़ करके नियान के पीछे जाता है। मोमो को भी ये बात पता चल चुका था कि जीजी वो की असली बेटी नहीं है, खुद उसे नियान ने ही ये बात बताया था। और अब वो जो यान होता है वो नियान का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। दूसरी तरफ जेजी का एक्स फियोंसे यानी हो का फ्रेंड उससे मिलने के लिए जाता है। वो हो और मोमो के रिलेशनशिप को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा था। तभी जीजी यहाँ पर आती है और कहती है कि मैं यान से डाइवोर्स लेने वाली हूँ, तो क्यों ना हम दोबारा हमारे रिलेशनशिप को शुरू करें। वो उसे रिजेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं अब तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो जीजी को वहाँ से ही जाने के लिए कहता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारी बेटी सच में काफ़ी अजीब है, अब तो मैं घर भी नहीं आने वाला तुम्हारे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जीजी यान से डाइवोर्स के लिए बोलने वाली थी तो वो खुद ही उसे डाइवोर्स के लिए बोल देता है। जीजी भड़क जाती है कि मोमो का सही कहना था, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पैसे के लिए ही हो। और मोमो यान और जीजी दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। उनकी शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि दोनों लड़ झगड़ करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
यही तो मोमो चाह रही थी। उसने जानबूझ करके ब्रेकअप नहीं कराया, बस उसे सिचुएशन पर छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि यान एक गोल्ड डिगर है, वो जीजी पर नहीं टिकने वाला है। और इधर हम लोग देखते हैं कि ये बात हो को नहीं पता था कि मोमो ये सब कुछ इतना डीपली जा कर के प्लान कर रही है। हालांकि उन दोनों का रिलेशनशिप अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। वो मोमो से सच में शादी करने का प्लान कर रहा था। इधर यान का अफेयर नियान के साथ चल रहा था। उसे तो लगता है कि नियान उसे सीरियसली लेने वाली है। एक डाइवोर्स्ड वुमेन एक गरीब लड़के को भला क्यों ही सीरियसली लेगी। उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। ये बात मोमो को पता चलता है। अब यान के साथ है तो वो मन ही मन हंसने लगती है। अच्छा हुआ जो चीटर से उसका पीछा छूट गया, नहीं तो ना जाने उसका क्या ही होता। इधर जब जीजी को पता चलता है कि यान उसी की माँ के साथ उसे धोखा दे रहा है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो यहाँ पर कहते हैं क्या बिहेवियर है यार। नियान कहती है तो क्या करूँ मैं, मेरी मर्जी, मैं सिंगल हूँ, मैं चाहे जिसके साथ भी रहूँ। और मैं तो वैसे भी यान के साथ टाइम पास कर रही थी, मैं कौन सा इससे शादी करने वाली हूँ। कहाँ यान सोच रहा था कि नियान उससे सच में शादी वादी करेगी। वो तो उसे ऐसे रिजेक्ट कर देती है जैसे कि वो उसके लाइफ में था ही नहीं। यहाँ पर वो जीजी को बताती है कि तुम तो हो के अपनी बेटी भी नहीं हो, तुम्हें इतना घमंड शोभा नहीं देता है, तो थोड़ा सोच समझ के काम करो इससे पहले कि वो तुम्हें अपने घर से निकाल दे। आफ्टर दैट ये फुल ऑन मेलो ड्रामा होने के बाद जीजी को भी अपनी असली औकात पता चल जाती है। वो मोमो को वहाँ से लेकर के जाता है। रात में जब वो और मोमो जाते हैं तब अपनी शादी के बारे में प्लान कर रहे थे। यहीं दूसरी तरफ यान जो था उसे अपनी गलती का एहसास था और वो मोमो से माफ़ी मांगते हुए वापस से पैचअप करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे दिख रहा था ना कि अब कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। मोमो उसे साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ अब कभी नहीं आने वाली है। हाँ, उसके इस रिवेंज के चक्कर में उसे वो जैसा प्यार करने वाला इंसान ज़रूर मिल गया। यान को रिजेक्ट करने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है। वो देखती है कि हुओ ने उसकी बातों को सुन लिया है। मोमो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर डाइवोर्स पेपर तैयार करके भेज दूँगी, उन पर साइन कर देना। हुओ उसे कहता है और कुछ नहीं बोलना चाहोगी। मोमो कहती है अगली बार किसी लड़की का से प्यार करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता लगा लेना, तुम तो सच जान ही चुके हो। ऐसा कहते हुए वो अपने डॉर्मेट्री चली जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है तुमने सच में हुओ से ब्रेकअप कर लिया। मोमो कहती है और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तभी उसे पता चलता है कि हुओ का एक्सीडेंट हो गया है। मोमो ये सुनते ही परेशान हो जाती है और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकलती है। हॉस्पिटल जाती है तो उसे लगता है कि एक्सीडेंट सीवियर हुआ होगा, लेकिन वो ठीक था। उसे गले से लगा लेती है। वो उसे कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम किस सिचुएशन में मिले, हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। मोमो उससे ओके कह देती है। आफ्टर दैट वो दोनों कहानी के एंड में सच में शादी कर लेते हैं। एक्शन में उसकी फ्रेंड ने ये झूठ बोला था ताकि वो उन दोनों को पास ला सके, और हमें पता चलता है हुओ की फ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड थी वो मोमो की फ्रेंड थी। कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। रात में जब वो और मोमो जाते हैं तब अपनी शादी के बारे में प्लान कर रहे थे। यहीं दूसरी तरफ यान जो था उसे अपनी गलती का एहसास था और वो मोमो से माफ़ी मांगते हुए वापस से पैचअप करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे दिख रहा था ना कि अब कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। मोमो उसे साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ अब कभी नहीं आने वाली है। हाँ, उसके इस रिवेंज के चक्कर में उसे वो जैसा प्यार करने वाला इंसान ज़रूर मिल गया। यान को रिजेक्ट करने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है। वो देखती है कि हुओ ने उसकी बातों को सुन लिया है। मोमो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर डाइवोर्स पेपर तैयार करके भेज दूँगी, उन पर साइन कर देना। हुओ उसे कहता है और कुछ नहीं बोलना चाहोगी। मोमो कहती है अगली बार किसी लड़की का से प्यार करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता लगा लेना, तुम तो सच जान ही चुके हो।
ऐसा कहते हुए वो अपने डॉर्मेट्री चली जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है, तुमने सच में मुझसे ब्रेकअप कर लिया? मोमो कहती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तभी उसे पता चलता है कि हुओ का एक्सीडेंट हो गया है। मोमो ये सुनते ही परेशान हो जाती है और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकलती है। हॉस्पिटल जाती है तो उसे लगता है कि एक्सीडेंट सीवियर हुआ होगा, लेकिन वो ठीक था। उसे गले से लगा लेती है। वो उसे कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम किस सिचुएशन में मिले, हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। मोमो उससे ओके कह देती है। आफ्टर दैट वो दोनों कहानी के एंड में सच में शादी कर लेते हैं। एक्शन में उसकी फ्रेंड ने ये झूठ बोला था ताकि वो उन दोनों को पास ला सके, और हमें पता चलता है हुओ की फ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड थी वो मोमो की फ्रेंड थी। कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।